कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। कल जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के दौरान जनाब रेवंत रेड्डी ने रहमतनगर डिवीजन में एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से मुसलमानों की इज्जत बची हुई है, कांग्रेस है तो मुसलमान है। मैं बता दूं रेवंत रेड्डी, क्योंकि तुम आरएसएस के स्कूल से पढ़ के राहुल गांधी के पास सिर्फ नौकरी कर रहे, तुमको कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है, और तुम जो पढ़ाई पढ़ के आए हैं उसी पे तुम्हारे को तालीम के हिसाब से ये मिला होगा जो आप बोल रहे हैं। मैं बता दूं तुमको कि 1400 साल से अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को रब्बुल आलमीन के तरफ से बेपनाह इज्जत मिली है और क़यामत तक इज्जत रहेगी। इस इज्जत में तुम जैसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तुमको बता दूं, गुजरात में तुम्हारे बड़े भाई मोदी हमारी वहां पर जो उनकी हुकूमत के दौर में जो हमारे लोगों पर जुल्म हुआ था, उसके बावजूद भी मोदी की आंखों में आंख डालकर गुजरात के चीफ मिनिस्टर के सामने गुजरात में आज हमारे लोग इज्जत से वखार से जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। वहां कांग्रेस पार्टी नहीं है हुकूमत में, मगर हमारे लोग वही इज्जत के साथ वहां पर है। यूपी, जहां तुम्हारे बुलडोजर दो चीफ मिनिस्टर जो हमारे लोगों के ऊपर जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, घरां तोड़ रहे हैं, वहां पर भी मुसलमान इज्जत के साथ आंख में आंख डालकर हिम्मत के योगी के सामने खड़ा है। वहां पर कांग्रेस हुकूमत नहीं है। हिंदुस्तान के 2 रियासत छोड़ के सारे रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है, वहां पर मुसलमान अपनी इज्जत वखार के साथ है। तुम हमको बोल रहे हैं, हमारी मिसालें हैं। तुम उंगली उठाने बैठेंगे, तुम अल्फाज बोल देंगे, तुम हमारे साथ जो कुछ तुमको पढ़ा गया वो बोल देने से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और रब्बुल आलमीन का फजलो करम हम पर है। हम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, दुनिया में भी इज्जत से है और आखिरत में भी जन्नत में हम ही सबसे पहले जाएंगे। हमारी बात तुम मत करो। तुम्हारे जैसे एक ताकतवर इंसान को इज्जत गैर जरूरी बढ़ावे के लिए पुराने दौर में एक शायर ने एक अशार लिखा था नहीं, बोला था, सलातैन सल्फ सब नजरे अजल हो गए उस्मान, तेरी हुकूमत से मुसलमानों का निशान बाकी है। वहां पर ही एक शायर थे जिन्होंने उसका जवाब दिया, सलातीन सल्फ सब नजरे अजल हो गए उस्मान, मुसलमानों से तेरी हुकूमत का निशान बाकी है। आज रेवंत रेड्डी तू जो चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है वो मुसलमानों का वोट की तरफ से बैठा हुआ है। मुसलमान इज्जतदार जो लोग हमारे तेरे को जो वोट डाले उसकी वजह से बैठा हुआ है। तेरे से हमारी इज्जत नहीं है, तेरी पार्टी से हमारी इज्जत नहीं है, हमसे तुम है। अगर से मुसलमान पलटते तो विकाराबाद, तांडूर, बरगी, कोरंगल ये मिलाते हुए तेलंगाना के 20 से 25 हल्के तुम हार जाते और तुम चीफ मिनिस्टर नहीं रहते। तुमको किस बात का घुमंड है?
तुम क्या समझ रहे अपने आप को? तुम हमारी कौम को इज्जत नहीं कर सकते, ये बात तो हमको समझ में पहले ही आ गई। 2 साल पहले तुम्हारे इसी इरादों को भाप के मैं निकला था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तुम्हारे साथ होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता कि मैं तुम जैसे आदमी के साथ ठहरा हुआ हूं। तुमने मेरे एक आदमी को हमारे चीखने पर 2 साल के बाद एक मिनिस्ट्री देते हैं और उसको बड़ी महफिल में सबके सामने वो तुम्हारी ताजियत करने आए, सलाम करता है, तुम्हें आदाब करता है, नमस्ते करता है, तुम नजरअंदाज करते हो। तुमसे हमारी इज्जत की उम्मीद रखी जाए? हां, कुछ गुलामा तुम्हारे पास होंगे जिसको तुम्हारी जरूरत होगी, मगर याद रखो तुम मुसलमानों पे उंगली उठाए हो, इसका जवाब तुमको जुबली हिल्स के हर गली से मिलेगा। इसका जवाब तुमको, तुम बांटने की सियासत कर रहे हो, तुम मेरे कौम को झुकाने की सियासत कर रहे हो, तुम मेरी कौम को नजरअंदाज करने की सियासत कर रहे हो। तुमको जब मौका मिल रहा तुम मेरे कौम पे वार कर रहे हो। तुमने कभी 2 साल में ना मेरे उलमाए दीन को बुलाया है, ना मेरे मशाइखीन को बुलाया है, ना मेरे कोई ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया, मगर जुबलीस का इलेक्शन आते ही तुम सबको बुलाना शुरू कर दिया। और तुम्हारे कैबिन में क्या बात हुई मेरे को अल्फाज, एक एक अल्फाज मेरे तक पहुंचा हुआ है। कोई तुम्हारी तायीद नहीं की, कोई ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी तायीद नहीं की जुबली हिल्स के लिए, बल्कि तुमसे सवाल करे। और मैं आप तमाम से कहता हूं जो आज खांधे से खांधा लगाकर रेवंत रेड्डी के हक में वोट के लिए बात कर रहे हैं, खुदारा अब तो समझ जाओ, जो उसके दिल में था अल्लाह उसकी जबान से जाहिर कर दिया। जो शख्स जिस तरीके से है वो उसको आपके सामने जाहिर कर दिया। अभी आपको क्या तवक्को है इससे? अभी कितना कौम को जलील करना चाहते हो? हिसाब इसका भी देना होगा तुमको। खुदारा अभी भी वक्त है, दूर हो जाओ। और मैं जानता हूं जब ये आप अल्फाज रेवंत रेड्डी के मुंह से निकल रहे थे, हमारे एक लोकल पार्टी के एमएलसी बाजू मौजूद थे। मैं समझता हूं वो अल्फाज सुन रहे थे पर उन्हें समझ नहीं आया था। अगर से उनको समझ आता तो मैं इतना तो बेहतर जानता हूं कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान जो ये बात सुना है, तेलंगाना का मुसलमान जो रेवंत की अल्फाज सुना है, उसको नफरत हो गई होगी, वो एमएलसी को भी इससे नफरत हो गई होगी, क्योंकि ईमान का तकाजा है। हम शब्बीर भाई आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। कोई तो एक निकला जो बिहार में जाकर बोला, मगर मैं आपसे पूछता हूं शब्बीर भाई, क्या बिहार के लिए बी टीम थी, तेलंगाना के लिए बी टीम नहीं है? वहां बोले यहां क्यों खामोश है? वहां बोले यहां एरा गड्ढे में क्यों फिर पदयात्रा कर रहे बी टीम को लेके? अपने जमीर को झिझोड़ो, आधा मत करो, अपने आप को पूरा झिझोड़ो। तमाम कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स को बोल रहा हूं मैं, अभी भी वक्त है। यह बंदा तुम्हारा हो ही नहीं सकता। यह बंदा तेलंगाना की सरजमीन के लिए ठीक नहीं है। यह बंदा तेलंगाना के सेक्युलरिज्म के लिए ठीक नहीं है। यह बंदा तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब के लिए ठीक नहीं है। खुदारा अब तो समझ जाओ, इसके जबान से अल्लाह ने तुमको एक पैगाम पहुंचाया है कि यह तुम्हारा नहीं हो सकता, यह तुम्हारा नहीं है, तुम समझो।
हमारी दुनिया मुख्तसर है, हमारी जिंदगी दुनिया में मुख्तसर है। हमको रब्बे कायनात के पास जाना है, तो हम हमारे अजदाद को क्या मुंह दिखाएंगे जो हमारी तौहीन पे तौहीन करते रहता। उसके साथ बगल में ठहर के खुश होने वाले हैं हम। लिख लो, इसके उल्टे दिन शुरू हो गए। अल्लाह ने इसकी जहन की सलाहियतें खत्म कर दी है। ये जो काम अच्छा करने की सोच के कर रहा हो उसका उल्टा हो रहा, देख लो। जुबलीस की अवाम कब्रस्तान के लिए एक जमाने से जद्दोजहद कर रही है, वहां यह फेल हो चुका है। अजहरुद्दीन को बीच इलेक्शन में सर्वे आया, मुसलमान के वोट नहीं आ रहे, मिनिस्ट्री दिया, बेइज्जती, स्टेज पे बेइज्जत कर रहा। ये अवाम देख रही, ये भी उल्टा हो गया। अमायम के सदर असदुद्दीन अवीसी साहब को हक में बोलने लगाए, समझ में आया कि इतना काफी नहीं है। रोड पे अमायम के लीडर डोर टू डोर कैंपेन में आ गए। इसके लिए अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में इसकी नफरत इतनी कर दी है, 14 तारीख के दिन आपको जाहिर हो जाएगा। जानते हो आप लोग, पुराना कौल है, बुजुर्गों का कहना था है कि अल्लाह दो वक्त खुश होता है। दो वक्त खुश मतलब उस तरह से नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह ताला दो वक्त बोलता है। कहते ये क्या? जब वो किसी को इज्जत देना चाहता है और दुनिया उसको जलील करना चाहती है, पूरे एक हो जाती है, तब अल्लाह ताला कहता है, कहते मैं इसको इज्जत देना चाह रहा हूं, ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। और जब अल्लाह किसी को जलील करना चाह रहा है, सब एक होकर उसको बचाना चाह रहे, तब भी अल्लाह बोलता कहते ये देखो। तो आप सोच लो, अल्लाह ने तुम्हारे को जहन से नवाजा है, अल्लाह ने तुमको सलाहियतों से नवाजा है। जरा देख लो कि अल्लाह ने किसका दिमाग सल्व किया हुआ है, क्या अपने जबान से बोल रहा है, क्या अपने हरकतों से तुमको बता रहा है। देख लो। मेरा दावा है इंशाअल्लाह अनकरीब राहुल गांधी जी इसको इसकी नौकरी से बर्खास्त करेंगे और ये खुलकर बीजेपी के तरफ जाएगा। तब आप अपने आप पर पछताओगे, जब इस वक्त के लिए पछताओगे। जो वक्त आपने इसके साथ दिया वो वक्त वापस आने वाला नहीं है। खुदारा अभी भी समझ जाओ और कम से कम दुनियावी एतबार से नहीं तो नहीं, अपने दिल पे हाथ रखकर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर में रखकर आप किसकी उम्मती है, किसके लिए आप दुनिया में है और आपको जाना कहां है, वो सोचकर फैसला कर लो। ये शख्स जो ओपन तुमको कहता है कि कांग्रेस है तो इज्जत है, इसको बताओ कांग्रेस से मेरी इज्जत नहीं है, कोई पार्टी से मेरी इज्जत नहीं है। मेरी इज्जत है तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्जत है मेरी, दुनिया में और आखिरत में, खबर में। ये बता दो।